अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाओ फूल। अरे पूजा की आधी सामग्री तो है ही नहीं। मैं लाती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं ले आई जाओ। किस पे डालोगी? मिट्टी में। तो जाओ गार्डन से मिट्टी लेकर आओ। मैंने आज ही मैनिक्योर कराया मम्मी जी। मिस मुरैना। मम्मी जी मैं लेकर आती हूँ। दिव्या चलो, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ये थर्ड क्लास रीत कहाँ गई? वो लाल बाजार गई है ताजे फूल लेने। चलो। बुआ जी ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गई है? बुआ जी उन्नति बिटिया तू यहाँ अचानक? मुझे तो लगा शादी के बाद पहली नवरात्रि तू अपने ससुराल में मनाएगी। पास में मिसेस नीता चावला के लिए बिजी है बुआ जी। कोई उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, कोई दान या कोई हॉस्पिटल में उनके साथ, क्योंकि आज अगर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ ना तो नहीं सरवाइव करेंगे। उन्होंने इतने एहसान जो किए चौधरी इस पर हमें सिर्फ घाव मिले मिसेस नीता चावला से। हाँ बुआ जी, वो एहसान भूले भी नहीं है, मगर मैं और भैया शायद भूल गए कि हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है। बुआ जी मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो, वो भले ही हमसे दूर हो, पर सामने तो रहे। क्या पता एक दिन मॉम वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अगर वो चली गई तो हमारी उम्मीद भी चली जाएगी। बुआ जी प्लीज 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 मुझे मॉम के पास ले चलो। मैं बचाऊंगी मॉम को। राघव भैया कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरी मॉम को मैं बोन मारू दूंगी, मैं बचाऊंगी मॉम को। प्लीज तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरी सोच कितनी महान है। ये तो सारे बने हुए खेल पर ही पानी फेरने आ गई। कैसे रोकूं इसे बोन मैरो देने से? एक बात सुन, तू तो मां बनने वाली है ना? मतलब तूने तो हमें यही बताया, तेरी डॉक्टर ने भी ये बताया, तू प्रेग्नेंट है ना? हाँ बुआ जी मैं प्रेग्नेंट हो रही। ये कैसे सवाल हुआ? तू अपना बोन मैरो नीता चावला को नहीं दे सकती। बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तेरे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। ये खतरा तू नहीं मोल ले सकती। मैं राघव भैया को मनाऊंगी। लेकिन वो तो दिल्ली चला गया। क्या? बुआ जी भैया इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? उन्नति, राघव पत्थर दिल नहीं है, बल्कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखा है, और उसकी वजह भी मिसेस नीता चावला ही है। वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसका और तेरा दिल टूटे। उन्नति बिटिया, राघव ने अपनी जिंदगी की किताब से मिसेस नीता चावला का पन्ना फाड़ दिया है, और अगर तू उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी ना तो सिर्फ तू अपने भैया को दर्द देगी और कुछ नहीं। अगर तू कुछ करना ही चाहती है ना तो बस माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर। पूनम बहू, पूजा की बाकी सामग्री कहाँ है? माता रानी प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तो उनका कोई बच्चा उन्हें बोन मैरो दे देता है तो शायद हाँ, वरना बचाना मुश्किल है। ये ले सुमन। उन्नति बेटा ये सब स्मिता कर लेगी, तुम नीचे उतरो बेटा। शाबाश। मम्मी जी मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल? पर क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने ना आप लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हॉस्पिटल में मेरी मॉम अपनी सासू के लिए लड़ रही है, और मुझे उनको अपना बोन मैरो देना होगा।
उन्नति, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। और ताई जी देखना, इसने ये बात ना ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं बताई होगी। मैं अभी ध्रुव को बता कर नहीं स्मिता नहीं। उन्नति, बेटा कब से आवाज लगा रही हूँ मैं? अब नीचे उतरो। तब से काम कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ बेटा, शाबाश, जाओ। अगर मैंने हॉस्पिटल जाके मॉम को बोन मैरो दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और सब लोग मुझसे फिर से नफरत करने लगेंगे। मैं ये नहीं कर सकती। क्या? इतना ख्याल रखने के बाद भी वो नहीं रही? हे भगवान, सिर्फ आखिरी वक्त में उसके बच्चे उनसे मिलने आए कि नहीं पूछ। नहीं भाभी, दोनों में से एक भी नहीं मिलने पहुंचा अपनी मरती हुई माँ के पास। कैसा कलयुग आ गया है। बहुत अच्छी इंसान थी वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्नति, जाओ बेटा, उन्नति, संभल के जाओ। मैं उनकी हेल्प कर सकती थी नहीं, और वो छोड़ के चली गई। पर तुम कर ही क्या सकती थी बेटा? उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उनकी बीमारी का इलाज मैं थी चाची। मैं नहीं गई। बेटा बस, मैं नहीं गई उन्हें बचाने। उन्नति, बेटा ऐसे रोते नहीं है। और ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ जो तुम इतना फूट फूट के रो रही हो? वही रिश्ता जो आपका रीस भाभी और ध्रुव के साथ है और आपका श्वेता के साथ। और आज मैंने अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया। आपकी आंखों में मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप तड़प रहे हैं सिस्टर आफला की मदद करने के लिए? आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी राघव, उनमें नफरत नहीं थी। हाँ, मेरी हमेशा कहती है कि जब जान बचाने का मौका मिले तो जरूर बचाना चाहिए। हाँ भौमिक, मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपकी बात हुई उनके बेटे से? वो अभी तक तो नहीं हुई है। प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ऑटो भैया, लाल बाजार जाना है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इनके बेटे को यहाँ पे बुलाइए, वरना ये इनकी आखिरी सांसें होंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।